नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये देखा गया है कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा यहाँ पर जो आसियान देश हैं, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ये सब अब दंडित कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीका समेत 7 और अफ्रीकी देशों को। और इसका रीजन क्या है? रीजन है ओमिक्रॉन। आपको पता होगा कि सार्स CoV-2 अब तक बहुत बार म्यूटेट कर चुका है, काफी बार इसमें बदलाव आते हैं और बदलाव का हमको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि कभी ये म्यूटेट करके एक ऐसा रूप ना धारण कर ले जो बहुत तेजी से फैल जाए और लोगों को ज्यादा डैमेज करे। और WHO को जब भी लगता है कि अब सार्स CoV-2 ने अब म्यूटेशन करके अपने आप में कुछ बदलाव लेकर एक ऐसा रूप ले लिया है जो कंसर्न का कारण बन सकता है, ये वेरिएंट फैल सकता है, इससे बच के रहना होगा, तो WHO उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को डिक्लेयर कर देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब तक आप अगर देखो दुनिया में ये मेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब मोस्ट रिसेंटली ओमिक्रॉन। नाउ ओमिक्रॉन को WHO ने डेजिग्नेट किया है एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत रिसेंटली, कुछ ही दिनों पहले। तो अभी तक हमको एक्चुअली इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं कि वैक्सीन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये बहुत तेजी से फैलता है। अभी के लिए आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक ही रिएक्शन दिख रहा है, वो है पैनिक का। लगातार बहुत सारे देश हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका समेत साउथ अफ्रीका के आसपास जो कई देश हैं वहां से भी ऑल टुगेदर जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ये ब्लॉक ही कर दिया है। क्वारंटीन वगैरह छोड़ो, मास्क वगैरह की वो तो खैर दूर की बात है, ऑल टुगेदर ट्रैवल ही यहाँ से बैन कर दी है। और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा है कि देखो ये हमको पनिश किया जा रहा है हमारी ऑनेस्टी के लिए। और ये एग्जाम्पल जो दुनिया सेट कर रहा है ना, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर कंट्रीज एक्चुअली ये कोविड म्यूटेशन छुपा भी सकती है। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या है कि ओमिक्रॉन वैसे तो WHO की वेबसाइट पे देखो तो लिखा होता है कि मल्टीपल कंट्रीज में सबसे पहले ढूंढा गया था, मगर प्राइमरली WHO की जो टीम है उनको सबसे पहले इस म्यूटेशन के बारे में पता लगा इन साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की सरकार ने इनकी हेल्प करी थी और WHO और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने मिलकर ये म्यूटेशन को ढूंढा। अब साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर यह कहा कि हमें ये करने के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, दुनिया को यहाँ पर यह कहना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक नया वेरिएंट खोज लिया है, अब इससे बचना कैसे है इसको लेकर आपस में बातचीत करते हैं। मगर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जैसे ही ये नया वेरिएंट खोजा गया दुनिया ने ऑल टुगेदर सारी फ्लाइट यहाँ पर बैन कर दी है। और अब देखो अजीब बात सबसे ज़्यादा ये है, मैं ये कहूँगा, आप यहाँ पर आप देखोगे ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, ये बोस्वाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया है, उसके अलावा मोजम्बिक है, मलावी है। तो ये सारे जो देश है ना सदर्न अफ्रीका में, इन पर भी अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सरप्राइज्ड है, ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया है। साउथ अफ्रीका में टोटल आज के समय आप अगर देखो टेस्टिंग से ये पता लगा है कि 110-112 के आसपास लोग हैं जिनमें ओमिक्रॉन नाम का जो ये म्यूटेशन है ये पाया गया है। बाकी कंट्रीज में तो म्यूटेशन के इतने केसेस अभी तक मिले भी नहीं हैं, मगर USA, ऑस्ट्रेलिया और वेरियस और जो कंट्रीज हैं इन्होंने इस पूरे रीजन से ही फ्लाइट ब्लॉक कर दी है। और अब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ये कह रही है कि ये रेसिज्म का साइन है। ये कुछ हद तक ऐसे ही है, आप सोच कर देखो, ये कुछ हद तक ऐसा ही है कि जब इनिशियली चाइना ने कहा था कि वुहान जो है इनका शहर, वहां पर कोविड-19 के जो केसेस हैं ये सामने आए हैं। अब इसके रिएक्शन में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया था, हालांकि लेट था, मगर अगर ट्रंप वो बैन ना लगाते हो सकता है कि USA की हालत और ज़्यादा ख़राब होती। तो खैर ट्रंप ने यहाँ पर चाइना पे बैन लगा दिया, मगर जिस टाइप का रेसिज्म आज के समय साउथ अफ्रीकन कंट्रीज फेस कर रही है वैसा ही रेसिज्म अगर चाइना पे भी लगाया होता ना तो ये कुछ हद तक ऐसे होता कि साउथ कोरिया पर भी ट्रैवल बैन, चाइना पर भी, नॉर्थ कोरिया पर भी, जापान पर भी, मंगोलिया पर भी, फिलीपींस पर भी, पूरा रीजन ही ट्रैवल बैन कर दिया। और इसलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। अब कल को मान लो एक नया वेरिएंट मिलता है साइंटिस्ट को इन पेरू, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन दुनिया ने दिया है, सारी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक कर दिया है, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बिल्कुल किली कर दिया फिर से कई महीनों के लिए, कल को किसी और कंट्री में किसी सरकारी साइंटिस्ट को मिल गया म्यूटेशन का वेरिएंट, सरकार के ऊपर के जो मंत्री है वो कहेंगे कि चुप रहना है, इसके बारे में बताना नहीं है आपको, वेट करो ये म्यूटेशन फैल जाए, बाद में जब बहुत से देशों में ये वेरिएंट फैल चुका होगा तब रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं लगेंगे। तो लिटरली ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि कंट्रीज की स्ट्रैटेजी हो साउथ अफ्रीका को देखकर। और जो ही आज के समय ये ट्रैवल बैन का इशू है इसको लेकर जो बाइडेन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है USA में ही। क्या है कि जब इनिशियली कोविड-19 फैल रहा था
तब ट्रंप ने बहुत से ट्रैवल बैन लगाए थे चाइना पर, अफ्रीका के कई देशों पर। उस वक्त ट्रंप पे आरोप लगा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं और इनको ये सब नहीं करना चाहिए। उस वक्त की यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन की ट्वीट है, दिस ट्वीट इज फ्रॉम February 2, 2020। इस टाइम जो बाइडन प्रेसिडेंट थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे। इन्होंने कहा था कि ट्रम्प फर्दर डिमिनिश्ड द यूएस इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्सपेंडिंग ट्रैवल बैन। दिस न्यू अफ्रीकन बैन इज डिजाइंड to make it harder for black and brown people to migrate to USA. It's a disgrace. We cannot let him succeed. और अब सेम टाइप का ट्रैवल बैन इन्होंने यहाँ पर खुद लगा दिया है। तो अगेन इस वजह से बाइडन की भी काफ़ी आलोचना हो रही है कि अगर ट्रम्प को आप कह सकते थे कि वो रेसिस्ट है, तो आप यहाँ पर खुद को क्या कहोगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछोगे कि मगर WHO क्या कह रहा है। WHO ने भी यही कहा होगा कि ट्रैवल बैन कर लो, तभी ये सब कंट्रीज कर रही है ट्रैवल बैन। और क्या इंडिया ने भी ट्रैवल बैन लगाया है? तो इसका आंसर है नहीं। हमने अभी के लिए ये कहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, उनके जो पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रा चेकिंग करो, एंश्योर करो कि ये वेरिएंट भारत में फैल ना जाए। और WHO ने भी एक्चुअली यही बात बोली है। WHO ने यहाँ पर दोहराया है, जो ब्लैंकेट बैन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है आधे कॉन्टिनेंट पर, ये ठीक नहीं है। इससे होना क्या है कि ये जो गरीब देश है, ऑलरेडी इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, कई बिलियन डॉलर्स का लॉस यहाँ पे और लग जाएगा। इनकी सरकारें इस पेंडेमिक को झेल नहीं पाएंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, WHO ने आलोचना करी है ट्रैवल की ऑफ सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के 8 के 8 देशों पे ट्रैवल लगाना ये कौन सी साइंस है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इतना बड़ा ट्रैवल लगाना आधे कॉन्टिनेंट पर, क्या ये ठीक है? या फिर आपका तर्क ये भी हो सकता है कि सर देखो, ये जो पेंडेमिक है इसने इतनी बर्बादी फैलाई है, इतने मार्केट क्रैश हुए हैं, दुनिया इतनी ज़रा बर्बाद हो चुकी है कई रीजन्स में कि लोग अब पैनिक कर चुके हैं, लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, चाहे एक बार को इस टाइप की वजह से कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद भी क्यों ना हो जाए। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है। क्या आप मानते हैं कि जो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, इनका जो ये ट्रैवल बैन है 8 कंट्रीज़ पे, ये ठीक है? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए था? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है ऑन द UPSC कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। इन सब की तैयारी आप कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आराम से आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वहाँ पर आपका पैसा सेव होता है। उसके अलावा अभी एक स्पेशल ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप एक मान लो कोर्स परचेज करते हो 24 महीने का, तो वहाँ पे आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो टोटल कोर्स होगा ये आपका 27 मंथ्स का होगा। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि 2023-24 तक एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स। दिस विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कोर्स के लिए, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। आप अपना पैसा सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।